there is no limit to what we as women can accomplish. नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईबैक्स तराना 88.4 एफएम के खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता के लिए विश्व का जो एक ताना बाना है उसमें अपनी एक अलग सी भूमिका, अपनी अलग सी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकार जैसे समानता, हिंसा मुक्त जीवन को उजागर करता है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में मान्यता दी थी। कहा जाता है कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव के बराबर है। तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो आईबैक्स तराना 88.4 एफएम के माध्यम से। और आज से इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक एक और खास सीरीज पहुंचाई जाएगी, हीरा, हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन। इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में हैं जया सिंदूरा जी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आईबैक्स तराना में। For giving this opportunity and रेडियो आईबैक्स तराना 88.4 जो भी सुन रहे सबको मेरे तरफ से नमस्कार। एंड आई एम जया। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ जया जी कि थोड़ा सा जब तक हम इस हीरा यानी कि हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन इस पर बात करें, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, सो मेरा नाम है जया सिंदूरा। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ एंड मेरा पति एक आर्मी ऑफिसर है। सो इसकी वजह से हम तो जोशीमठ पोस्टेड है एंड आई एम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड सो अभी साउथ एंड नॉर्थ तो मुझे बढ़िया लगता है क्योंकि साउथ से हूँ मैं, तो मुझे साउथ का सारा ट्रेडिशंस बहुत पसंद है। एंड नॉर्थ आने से बाद मुझे नॉर्थ का भी सारा पसंद होना शुरू हो गया। सो थैंक यू सो मच, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में याद रखी। तो 8 महीने में भी मैंने पूरा देखा क्योंकि साउथ में तो इतना ठंड होता ही नहीं, सो नॉर्थ में तो पूरा ठंड है एंड दिस इज इन द बॉर्डर। सो ऐसे इतना मतलब सीजनल डिफरेंसेस भी हो गया हमको। बट ये इंडिया को ब्यूटी यही है कि इंडियन तो है तो कहीं पे भी ऐसे ही एडजस्ट हो सकता है। तो अभी इस लोकेशन की वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार, ऋषिकेश सब इतना पास हो गई और इतना दिल खुश होती है कि इतना मतलब प्यारी जगह है। बद्रीनाथ जाते समय हमको ऐसे लगता है कि ये सच में देवभूमि है। लगता है कि ये पूरा मतलब माउंटेन्स जो भी है, लोग इतना प्यारी लोग रहते हैं इधर। सो मुझे तो इतना डिवोशनल लगता है इधर। लोकेशन आने से ही डिवोशनल वाला फीलिंग आना शुरू हो गया मुझे। हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन, तो हम आज किन पर बात कर रहे हैं? सो इट इज माई इंस्पिरेशन, इट इज आर लवली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। तो सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी एक प्रेसिडेंट है, बट इसके पीछे इतना स्ट्रगल है। प्रेसिडेंट ऐसे ट्राइबल लेडी इतना आसान तरीके से प्रेसिडेंट नहीं बन पाती, तो इतना स्ट्रगल है। सो द्रौपदी मुर्मू जी वाज बोर्न ऑन 20 जून 1958 इन अ वेरी स्मॉल विलेज इन ओडिशा। शी बिलोंग टू अ संतल ट्राइबल कम्युनिटी। बढ़िया कम्युनिटी है, तो बड़ा कम्युनिटी है ट्राइबल वालों में। एंड इसका पढ़ाई हो गया एंड भुवनेश्वर से इसका ग्रेजुएशन भी हो गया। बट तब इसके पास कुछ नहीं है, बट ओनली डिटर्मिनेशन है, कुछ बनना है। इसको पढ़ाई इतना अच्छा लगता है, तो वही डिटर्मिनेशन इसका नहीं, लाइफ में तो कुछ ना कुछ बनना ही है। ऐसे नहीं है कि लड़की हो गया मैं पढ़ना है, शादी करना नहीं है। इसका एक गोल है, एक डिटर्मिनेशन है लाइफ में। कहीं ना कहीं की एक छोटे से ट्राइबल एरिया से और ग्रेजुएशन तक जाना, कहीं ना कहीं ये जर्नी इंस्पिरेशन दे सकती है। और कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जब मन में आपकी भावना हो कि मुझे ये करना है, तभी ये आगे हो पाता है। करेक्ट। आसान रही, बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि यंग एज में इसका पति और बच्चों तो खत्म हो गया। सो हर लेडी के ये तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी है लाइफ में। तो कौन है फैमिली, तो यही है फैमिली। तो इतना यंग एज में लूज हो गया इसका पति और बच्चों। तो सोच लेना इसका मति कैसे है ना, इसका मतलब स्थिति कैसे है। एक लेडी है,
फिर भी ये इसको स्टॉप नहीं किया, इस ग्रिफ को शी टर्न्ड इनटू हर एनर्जी, जी। है ना। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम स्ट्रेंथ में है तो पेन नहीं है, नहीं है, पेन तो है, फिर भी स्ट्रेंथ को शी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अभी सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, सबको पता है। शी आंसर्ड इट इन ए वेरी गुड वे। सो इसका एजुकेशन काफी पसंद है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो एजुकेशन की वजह से पहले तो शी वाज ए टीचर, सो टीचर है, फिर उसके बाद शी बिकेम ए काउंसलर इन ओडिशा, एंड उसके बाद एमएलए, फिर एमएलए के बाद एक बड़ा टर्न है इसका जिंदगी में, तो 2015 में शी बिकेम द पहला विमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। तो यही है पहला टर्न, पहला विमेन है जो झारखंड का गवर्नर बन गई। देन इसके बाद एक हिस्ट्री मार्केबल थिंग है, इन 2022 शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शी सेट द बाउंड्री टू एवरी गर्ल की ड्रीमिंग बिग is not easy or not a small thing. Dreaming big is freedom for everybody. Everybody can dream big, from a tribal woman to the president of India. Her journey shows a big mark, big graph, raise in a graph from her lifestyle. और साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के साथ साथ वो सुप्रीम कमांडर भी हैं तीनों सेनाओं की। Yes, correct. इससे एक लड़की क्या इंस्पिरेशन ले सकती है? So इस क्वेश्चन थोड़ा में और ज्यादा बॉर्न है, क्योंकि शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी सिटिंग इन राष्ट्रपति भवन। शी इज शोकेजिंग आर्मी, पूरा मतलब पूरा डिफेंस को शी इज शोकेजिंग। एंड लड़कियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपको है, ऐसे नहीं है कि जिंदगी इतना तक है, नहीं, जितना पढ़ाई आप कर सकते हैं पढ़ाई करो, जितना स्मार्ट आप बन सकते हैं स्मार्ट बना लो। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन इज एवरीथिंग अभी जी। तो कोई आपको रुक नहीं सकता है, आप इंडिपेंडेंट है तो जो भी आप कर सकता है, जो आप चाहता है वो आप कर सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि पता है, देखो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ आप देख सकते हैं, पढ़ाई की वजह से शी बिकेम द गवर्नर, देन प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग। पति खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गया, बट ऐसे नहीं है, दैट डिड नॉट स्टॉप हर, बिकॉज ऑफ एजुकेशन शी ग्रोन एवरीथिंग। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाई इज एवरीथिंग। डियर गर्ल्स, प्लीज हियर मी, पढ़ाई करो। ऐसे नहीं है कि शादी नहीं करना है, शादी भी करना है, बट वो भी एक जिंदगी है, बट स्टैंड ऑन योर ओन फुट। फिर उसके बाद जो भी आपका लाइफ है वो टर्न हो जाएगा। ये एक पावरफुल थॉट है, और हमारी जो यंग लड़कियां हैं उन्हें ये एक मैसेज की तरह होगा कि हम द्रौपदी मुर्मू की जर्नी से क्या सीख सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन इज एवरीथिंग सीख सकते हैं, एंड लूजिंग समबडी इन लाइफ, और है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे हो गया, नहीं, वी शुड नॉट स्टॉप एट ए पॉइंट, गोइंग फॉरवर्ड, चेंजिंग ग्रिफ इनटू एनर्जी। यही लेसन से हम सीख सकते हैं उनकी जर्नी से। एंड बीइंग सिंपल इज एवरीथिंग शी इज टेलिंग टू एवरीबडी, क्योंकि प्रेसिडेंट है, फिर भी कभी ऐसे हमको नहीं दिखता है कि प्रेसिडेंट है इतना पावरफुल है, तो शी इज वेरी सिंपल, वेरी काइंड। क्या कितना सही है ये? क्या इसके अलावा लड़कियों के पास कोई और फील्ड है जिसमें वो अपना मतलब जॉब ना करे, 9 to 5 की जॉब ना करे, और अपना करियर सेट करके अपना एक एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ भाई मैं भी कर सकती हूँ? देखो, सब लेडीज ऐसे नहीं है कि जॉब ही करना है, बिल्कुल। बच्चों को पालना ही वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, घर सेट करना है वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, पति को देखना इंपॉर्टेंट जॉब। सो ऐसे नहीं है कि 9 to 5 जॉब आप करना है, नहीं। विमेन एम्पावरमेंट ऐसे नहीं है कि आप काम करना है, आपने पढ़ाई किया अभी काम करना है, वही नहीं। विमेन एम्पावरमेंट मतलब ही यही है कि विमेन इज सो स्ट्रांग कि जो भी इसका मन में है वो कर सकता है। तो यही है, बच्चों को अकेले भी अभी आर्मी में देख लेना, क्योंकि पति कभी भी हर बार घर में नहीं रहती है, फील्ड पे जाती है, विमेन अकेले बच्चों को पालती है, घर देखती है, और सासू माँ सबको देखती है, परिवार को देखती है। ये पूरा विमेन एम्पावरमेंट ही है। ऐसे नहीं है कि जॉब आप कर रहे यही विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक नहीं है कि जॉब तो विमेन एम्पावरमेंट कनेक्टेड नहीं है। नो, विमेन इज स्ट्रांग, जो विमेन कर रहे हैं वही विमेन एम्पावरमेंट है। बट यही मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा रुकना नहीं, जो भी आप कर सकते हैं करो, बच्चों को पाल लो, और भी आपको जिंदगी और भी आप बढ़ लो, और कुछ भी कर सकते हैं। आपको डांस आती है, बना लेना, आप कुछ कर सकती है, वीडियोस बना देना। अभी यूट्यूब इतना डिजिटल हो गया, घर पे ही आप खाना बना के वीडियो बना सकती है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बना लो, जो भी आप कर सकते हैं कर लो, रुकना ही नहीं है जिंदगी में।
आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, Correct. उनके लिए क्या एडवाइजरी है आपकी कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से वो शुरुआत तो करें? अभी पूरा वर्ल्ड ही सॉफ्टवेयर बन गया, तो अभी आप देख सकते हैं घर में 2-3 इंजीनियर्स ही है। सो ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है, तो अभी पढ़ाई में भी पूरा सॉफ्टवेयर का भी सेक्शन शुरू हो गया। जी। तो मैं ये सजेशन दे सकती हूँ कि कैंपस इंटरव्यूज होगा, नहीं तो बाहर। तो जब आप कॉलेज में हैं, कैंपस इंटरव्यूज में स्मार्ट, क्योंकि कैंपस लोगों के यही चाहिए कि मुझे हार्ड वर्क लोग नहीं चाहिए उनको, बस स्मार्ट। वो ऐसे देखते हैं कि बच्चों से, क्योंकि कॉलेज तो इतना मेच्योरिटी नहीं होती है लोग के ऊपर, जी। तो कंपनीज यही देखते हैं कि जितना स्मार्ट है आप, जो भी ये सवाल पूछे, नहीं तो एक प्रॉब्लम आ गया आपका जिंदगी में, आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो इसी तरीका से ही आपको लेता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब स्मार्ट तरीका से आप जॉब ले सकते हैं, मतलब इजीली यू कैन अर्न योर जॉब्स। सो बस स्मार्ट तरीका, अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट बनो, सबसे काइंड देखो, हम्बल रहो, बस जिंदगी ऐसे चलता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ में इतनी इंस्पिरेशनल बातें की, और जाते जाते द्रौपदी मुर्मू जी से इंस्पिरेशन लेकर हमारे जो लेडीज सेक्शन है या हमारी जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिटरमाइन करो, एक गोल सेट करो, जी। गोल को अचीव करो। और आप स्टूडियो में पहुंचे, आप हमारे उत्तराखंड में हैं, आप और जगह घूमिए, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच जी, सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड यस। थैंक यू।